हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेक्स पॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जो आखिर एब्सकॉन्डिंग हम कैसे हटा सकते हैं, आखिर ये होता क्या है और ये किन मुद्दों पे लगाया जाता है। और किसी भी एम्प्लॉयमेंट में अगर एब्सकॉन्डिंग कर दिया जाए किसी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो कैसे अपना एब्सकॉन्डिंग हटा सकते हैं। आइए आज डिस्कस करते हैं और समझते हैं जो आखिर एब्सकॉन्डिंग को हम कैसे हटा सकते हैं और आखिर ये लेबर लॉज में जो है वो क्या कहता है एब्सकॉन्डिंग के बारे में, क्या सारी बातें हैं। वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि सारी बातें वो क्लियर हो, आप समझ पाओ इस बात को जो आखिर ये एब्सकॉन्डिंग नाम की जो चीज है वो हटाया जा सकता है या और आखिर कैसे हटाएंगे। देखिए, इसमें बात कर लेते हैं पहले तो एब्सकॉन्डिंग के बारे में। होगा तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा जो आखिर एब्सकॉन्डिंग होता क्या है। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जो एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है जब भी आप बिना इन्फॉर्म किए, बिना एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किए अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट से एकदम से चले जाते हो और उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है एम्प्लॉयर के पास, तो ऐसी कंडीशन में आपको एब्सकॉन्ड कर दिया जाता है, जॉब से एब्सकॉन्ड कर देना। लेकिन आखिर इसका इंपैक्ट कहां से आता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जनरली जब भी आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जाएं तो पहली चीज तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है आप जरूर देखें, क्योंकि इसी में सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं। जनरली हमें उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रहा होता है, हमारा फोकस माइंड एक ही चीज पे होता है, जो हमें अपना जॉब लेना है। और जॉब की वजह से हम किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ध्यान नहीं देते, ना तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी इशू आया या एम्प्लॉयर के साथ आपका बहस हो गया या कोई भी इशू आया, तो ऐसे कंडीशन में ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही आपके लिए एक नासूर साबित होगा, जो कि आपको काफी सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से फेस करना पड़ सकता है। तो इसे देखना बहुत जरूरी है। साथ ही जो एचआर की पॉलिसी है वो जरूर आप ध्यान दें। आपने कई बार देखा होगा जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास, तो वो हमेशा किसी भी रूल एंड प्रोविजन की बातें करते हैं। सर, रूल में ऐसा ही लिखा हुआ है, प्रोविजन में ऐसा ही लिखा हुआ है, हम इसे ही फॉलो करेंगे। तो सेम एज लाइक ये जो एचआर पॉलिसी है, जब आप जॉब करने के लिए जाते हो तो इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ध्यान में रखना। उस समय सिर्फ और सिर्फ आप ये समझते हो जो मुझे जॉब चाहिए, इसलिए फटाफट साइन करके उन्हें आप दे देते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं। तो इसे दोनों को आप जरूर चेक करें और साथ ही कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में भी चेक करें। जिस तरह से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, वैसे ही कंपनी का भी आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हो, जो आखिर किस तरह से कंपनी ने काम किया है, क्या किसी एम्प्लॉय के साथ उनका डिस्प्यूट हुआ है। अब आप बोलोगे जी इसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसे आप गूगल पे जनरली उसको सर्च करके, उसका रिव्यू रहता है कंपनी का, वहां जाकर के आप सर्च कर सकते हो कि आखिर कोई ऐसा कुछ आया हुआ है या नहीं आया है। कोई ऐसा निगेटिव कमेंट अगर आया है, तो निगेटिव अक्सर वही लोग डालते हैं जिसके साथ कोई ना कोई इशू हुआ रहता है, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। लुक एट द क्लॉज अबाउट द नोटिस पीरियड। देखिए, जब आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आप इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले नोटिस पीरियड, टर्मिनेशन एंड एबेंडन और सर्विसेज जो है वो आपको चेक करना है। जो आखिर ये तीनों प्रोविजन, देखिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो बहुत बड़ा हो, लेकिन उसमें आपको तीन चीजें देखना है: नोटिस पीरियड, दूसरा टर्मिनेशन, और साथ ही ये प्रोविजन। नोटिस पीरियड जब आप चेक करते हो तो इसमें दोनों चीजें आपको चेक करनी है। क्या सब चेक करना होगा आपको, इसमें यह भी देखना होगा जो जब आप जॉब छोड़ के जाओगे तो कितना नोटिस पीरियड होगा, और अगर एम्प्लॉयर आपको जॉब से निकाल रहा है तो कितने दिन की वो सैलरी प्रोवाइड करेंगे, कितने मंथ की सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों बात आपको देखना है। अगर उसमें कहीं डिस्प्यूट दिख रहा है, अगर मान लेता हूं जो यहां पे 2 महीने का नोटिस पीरियड है और 2 मंथ्स का ही वो बोल रहे हैं जो मैं आपको सैलरी दूंगा, तब कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन को उन्होंने इक्वल रखा है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। लेकिन अगर कहीं ऐसा मेंशन है जो आपको नोटिस पीरियड तो 3 मंथ का सर्व करना पड़ेगा, 3 मंथ का सर्व करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन जो आपको सैलरी मिलेगा जाते समय वो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का मिल पाएगा, या मैं 1 मंथ का ही दे पाऊंगा, या किसी भी टाइम में आपको जॉब से निकाल सकता हूं। अगर ये सारी बातें लिखी हुई है तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है, इस पे आपको जरूर ध्यान में रखना है। साथ ही टर्मिनेशन रूल क्या है, कैसे अबेंडन करेंगे वो सर्विस से, ये सारी बातें जो है इसमें मेंशन होना चाहिए। मेनी कंपनीज अलाउ रेगुलेशन एब्सकॉन्डिंग केस इफ ड्यूज आर क्लियर। देखिए, कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि एब्सकॉन्डिंग केस को हटा देती हैं। अगर आपका कोई ड्यूज वगैरह अगर ऐसा रह गया है, या फिर आपका कोई एसेट्स आपके पास रह गया है कंपनी का, तो ऐसे केसेस में वो
जो है वो एब्सकॉन्डिंग केसेस को हटा देती हैं, जनरली ये देखा गया है। लेकिन इसे हमें ध्यान में रखना है। कम्युनिकेट विथ एम्प्लॉयर एंड एचआर। जब कभी भी आप किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो और इमरजेंसी कंडीशन में आपको कहीं जाना है, ऐसे कंडीशन में आप कभी भी मैसेज या मेल करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो होना बहुत जरूरी है, जो आपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया था। क्योंकि एब्सकॉन्डिंग का फर्स्ट रूल यही है, जो बिना इन्फॉर्म किए अगर कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई बाहर चला जाता है जॉब से, तो उसे ही एब्सकॉन्ड किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक जो है अपोलॉजी और एक्सप्लेनेशन देना है लेटर के, जो आप क्यों जो है वहां पे नहीं आ सकते, या क्यों आज नहीं आए, या क्यों कितने दिन तक आप नहीं आ पाओगे। ये सारी बातें जो है एक अपोलॉजी लेटर भी लिखना है, और साथ ही उसमें एक्सप्लेन भी करना है जो आप क्या रीजन है जो नहीं आ पा रहे हो। और साथ ही ये जो रीजन है आपको वो जेन्युइन होना चाहिए, जो कि दिखे, जो हाँ मेडिकल इश्यू था या फैमिली इमरजेंसी था या सडन रिलोकेशन हो रहा था किसी भी वजह से, ये सारा सिचुएशन दिखना चाहिए जो हाँ ये ओरिजिनल है, ये लग रहा है जो हाँ ये ऐसा हुआ होगा इस एम्प्लॉय के साथ। क्योंकि कई बार एम्प्लॉय झूठ भी बोलते हैं और लापरवाही के चक्कर में इस तरह का ये सिचुएशन बनता है। लेकिन आपका रीजन अगर जेन्युइन है, साथ ही कोई फैमिली इशू आ रहा है, ये सब सारी चीजें जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप जेन्युइन सिचुएशन दिखाते हो तो कई सारे एम्प्लॉयर इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। फिर रिक्वेस्ट क्या करना है, जो ये एब्सकॉन्डिंग जो है आप वो हटा दो और यहां से मुझे एक वॉलेंट्री एग्जिट दे दो, रेजिग्नेशन करके मुझे एग्जिट दे दो। आप ये एब्सकॉन्डिंग चीजें हटा दो आप, भले ही इसमें कोई भी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसा सिचुएशन भी आता है जिसमें कि एम्प्लॉयर जानबूझ के एब्सकॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं जो चाहे तो मैं आपको एब्सकॉन्ड कर दूंगा या फिर रिजाइन ले लो। अगर ये सिचुएशन बन रहा है तो आप जरूर ध्यान रखें, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे आप ये प्रूफ कर पाओ जो मुझे इस तरह की धमकी दी गई थी, जिसके कारण यहां पे सिचुएशन ऐसा आया जो मैंने रिजाइन दिया नहीं और सामने वाले पर्सन ने मुझे एब्सकॉन्ड कर दिया। अगर आपका कोई पेंडिंग ड्यूज है तो उसे आप जरूर कंप्लीट कर दें, और जो नोटिस पीरियड है इस नोटिस पीरियड को जो है कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करें। ये जो नोटिस पीरियड है इसे लेकर के एम्प्लॉयर जो है वो काफी सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब आपकी डिस्कशन हो रही होती है तो वो जनरली मान जाते हैं जहां ठीक है आप 10 डेज 15 डेज या 1 मंथ के बाद कोई बात नहीं छोड़ के चले जाओ, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बाद में वो इसी नोटिस पीरियड का ढाल बनाते हैं और फिर आपसे वो इसी बात पे इशू क्रिएट करते हैं। तो आप इस बात पे जरूर ध्यान रखें, तो जो सारी डिस्कशन हो रही है वो आपका डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, वो आपका ऑन पेपर होना चाहिए, तभी आप उस चीज को प्रूव कर पाओगे। वर्बल अगर आप डिस्कशन करते हो, अगर आप बातचीत करके डिस्कशन करते हो, तो वो कहीं भी नहीं रहता, उसका कोई एविडेंस नहीं बनता, वो आप कहीं प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो चीज होना बहुत जरूरी है। और जो सैलरी वो नोटिस पीरियड के एंगेस्ट बना रहे हैं उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए कंप्लायंस कभी भी जो है ना दोनों चीजों के लिए होता है, और जितने भी आपके प्रॉपर्टी आपके पास है जैसे आईडी कार्ड, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट, ये जरूर सबमिट कर दें। इसका इंपैक्ट क्या होगा मैं आपको बता दूं, जब अगर आपने ये सबमिट नहीं किया, अभी रिसेंटली मेरे पास एक सिचुएशन आया था जिसमें मैंने किसी को सजेस्ट भी किया, जो अगर आपके पास आईडी प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट या कोई लैपटॉप वगैरह अगर आपके पास है और आप इस चीज से बहस करते हो जो कंपनी ने मेरा एफएनएफ नहीं किया इसलिए मैं लैपटॉप नहीं दूंगा, तो ये भी एक क्राइम है, इस बात को आप मान लो। क्योंकि लैपटॉप ना देना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लैपटॉप ना देना कहीं ना कहीं थेफ्ट का प्रोविजन आ जाएगा। कोई अगर आईडी कार्ड या कुछ ऐसा आप नहीं देते हो, ये सारे जो हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाएंगे, और फिर कहीं पता चला जो आप इन चीजों में फंस करके अपने आप को कमजोर महसूस करो और बाद में आप रिटर्न भी करोगे और साथ ही आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। और जब भी रिटर्न करें, कई बार हम रिटर्न करते हैं कैसे, हम उठा करके जाकर के दे आते हैं, ये लो भाई साहब अपना लैपटॉप पकड़ो, ये अपना डॉक्यूमेंट पकड़ो, बात खत्म। नहीं, वहां पे एक वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, वहां पे जो है सबमिशन फॉर्म होता है, उस सबमिशन फॉर्म को जरूर फिलअप करें। और अगर उनके पास नहीं है तो आप मेल डालें पहले, जो हाँ मैंने ये सारे चीजें मैं आपको सबमिट कर रहा हूं और ये मैंने सबमिट कर दिया, उसके साथ आप फोटो वगैरह भी साथ में लगा दें और उनसे उस पर अप्रूवल भी लें, उनसे कंफर्मेशन भी लें जो हाँ ये सारी चीजें रिटर्न हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जो एम्प्लॉयर जानबूझ करके
रिटर्न आने के बाद भी इस तरह का बहाना बनाते हैं कि मुझे वो लैपटॉप या मुझे ये वो मोबाइल या जो भी डॉक्यूमेंट थे वो रिसीव नहीं हुए। तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और साथ ही जो भी नोटिस पीरियड है वो जरूर सर्व करें आप, उसमें कोई कंसेशन नहीं है। देखो आप, अगर कानून बना है, अगर लॉ का प्रोविजन बना है तो दोनों के लिए इक्वल है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के लिए इक्वल है। लेकिन कुछ राइट्स एम्प्लॉय के भी हैं, कुछ राइट्स एम्प्लॉयर के भी हैं। साथ ही इसी के अपोजिट अगर देखें तो कुछ लायबिलिटी एम्प्लॉय के भी हैं और कुछ लायबिलिटी आपके एम्प्लॉयर के भी हैं। तो नोटिस पीरियड जो है आपको सर्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सर्व नहीं करोगे उनके पास काफी ज्यादा जो है वो राइट बन जाएगा और फिर वो उस पर ऑब्जेक्शन जरूर क्रिएट करेंगे आपके लिए। अगर कोई फॉर्मल एग्जिट प्रोसेस है तो आप उस पर डिस्कशन करो, और रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर जरूर आप जो है वो लें आफ्टर सेटलमेंट। ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं दे रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग भी आप फर्दर केस फाइल कर सकते हो। जो भी सिचुएशन है, अगर रिलीविंग लेटर नहीं दे रहे हैं, अगर आपको गलत फंसा रहे हैं, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। पहले आप ये सोच लेना, अगर आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप बहस करते हो एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से, अपने जॉब जो वर्कर है, जो मैनेजर हैं, उनसे अगर आप बहस कर रहे हो किसी भी रीजन को लेकर के, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, जिससे कि आप ये प्रूफ कर पाओ जो ये बात हुआ था वहां पे, ये सिचुएशन आया था वहां पे, क्योंकि उनके पास है एविडेंस, वो अपना एविडेंस बना के चलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास इन सारे सिचुएशन के लिए, तो वो अपने पास जरूर एविडेंस बना के चलते हैं आपके अगेंस्ट में। तो आप अगर नहीं बनाओगे तो आप ही फंसोगे, इसलिए आप अपना ध्यान जरूर रखो। ओनली फॉर द इंटरनल रिकॉर्ड्स दिस कैन बी अ करेक्टेड वंस एग्जिट इज रेगुलराइज्ड। देखिए, कंपनी जो है एब्सकॉन्डिंग जो करती है वो इंटरनल रिकॉर्ड में ही रखती है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो उनसे डिस्कशन करके आप इसे करेक्ट कर ले, और करेक्ट के बाद जो है इसे नॉर्मल एग्जिट जो है रेगुलर बेसिस पे करा ले। ये बहुत सही रहेगा आपके फ्यूचर के लिए भी। इफ एम्प्लॉयर रिफ्यूज, अगर एम्प्लॉयर इतने सारी चीजों को करने के बाद, जो आपने जितने भी डाटा थे वो भी आपने लौटा दिया, आपने लैपटॉप लौटा दिया, आपने जो है जो भी डॉक्यूमेंट थे उनके आईडी कार्ड वगैरह सब रिटर्न कर दिया, आपने मेल भी किया जो आप इसको नॉर्मल कर लें, आप मैं नोटिस पीरियड देने के लिए तैयार हूं, ये सारी चीजें आपने किया, लेकिन फिर भी वो आपका एब्सकॉन्डिंग नहीं हटा रहे, तो ऐसे केस में स्टिल हैव अ राइट, आपका वेजेस पीएफ कैन नॉट बी डिनाइड इवन इफ एब्सकॉन्डिंग, अगर एब्सकॉन्डिंग है भी फिर भी आपका जो है वेजेस और अब पीएफ के लिए वो मना नहीं कर सकते। और फिर आपको क्या करना है, फाइल करना है लेबर कोर्ट, लेबर कमिश्नर के पास आपको कंप्लेन इफ अ फाइनल सेटलमेंट इज विदहेल्ड। अगर नहीं हुआ है तो आप जाकर के लेबर कोर्ट में कंप्लेन लेबर कमिश्नर के पास जरूर फाइल करें। साथ ही फॉर आईटी सेक्टर या बीपीओ के लिए क्या है, एनएसएस कॉम फॉर इंडस्ट्री बॉडी कैन बी अप्रोच्ड फॉर द ब्लैक लिस्टिंग डिस्प्यूट। देखिए यहां पे जो है वो इस, आप बोलते हो ना जी कहां से इन्हें पता चलता है, ये है आपका NASSCOM, इसके अकॉर्डिंग जो है उनके पास इंफॉर्मेशन होता है जो किसी भी एम्प्लॉयर को एब्सकॉन्ड किया गया है ये नहीं किया गया है। तो यहां जाकर के आप जो है अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो, यहां से अपना हटा सकते हो आप। प्रैक्टिकल टिप्स क्या है मेरी तरफ से, आप इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं यहां पे कह रहा हूं जो ऑलवेज के ईमेल प्रूफ रेजिग्नेशन, जो कि मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको यही समझा रहा हूं, जो आपके पास एविडेंस जरूर होना चाहिए। इफ एब्सकॉन्डिंग इज रॉन्गली मार्क्ड, सेंड अ लीगल नोटिस आस्किंग टू रेगुलराइज रिकॉर्ड। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इस कंडीशन में लीगल नोटिस जरूर भेजें, और लीगल नोटिस में उनसे आप थोड़ा सा ये कहें जो मेरी चीजों को आप रेगुलराइज कर दो, अदरवाइज हम इस पे लीगल एक्शन लेंगे। मोस्ट कंपनी प्रेफर सेटलमेंट, दे डोंट वांट अ लेबर डिस्प्यूट। जनरली कंपनी का यही रहता है, वो अर्निंग के लिए बैठे हैं, वो बिजनेसमैन हैं, और उनका कोशिश यही रहता है कि किसी भी से डिस्प्यूट जितना कम हो पाए वो ज्यादा बेटर है। तो अपने डिस्प्यूट को कम करते हुए वो जो है ये करते हैं। केस रेफरेंस क्या है, जीटी लॉ वर्सेस केमिकल एंड फाइबर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि एविडेंट हुआ था ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ इंटेंशन। दिस मींस इफ एम्प्लॉई कैन सो ही एंड सी नेवर इंटेंटेड टू एविडेंट या एब्सकॉन्ड, स्टेटस कैन बी चैलेंज्ड। अगर इंटेंशन दिख रहा है जो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था एब्सकॉन्ड होने का, लेकिन अगर एब्सकॉन्ड होने आप बिना बताए चले गए तो उस पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन अगर आपका इंटेंशन नहीं था तो यहां पे एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, और इस स्टेटस को आप जो है
चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, एब्सकॉन्डिंग स्टेटस को। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो एब्सकॉन्ड से रिलेटेड था। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे मैसेज या कॉल आते हैं एब्सकॉन्ड होने के बाद, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो कभी भी अगर आपको एब्सकॉन्ड किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप बिना इन्फॉर्म किए पहली बात तो कहीं जा ही ना। फिर अगर आपको जाना पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप जो है रिटन में उन्हें इन्फॉर्म जरूर करें। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये रहा कंप्लीट वीडियो जो कि एब्सकॉन्डिंग के ऊपर था। बाकी अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर कमेंट करके पूछें। और बाकी ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।